6 ने 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूद कर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन है और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। यदि पार्टी भी बोल दे बोलने के लिए और स्पीकर कहें कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। टाइम यदि पार्टी तय कर दी और स्पीकर कहते हैं कि नहीं आपका टाइम नहीं दूंगा मैं, तो कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 389 है रूल का, वो कहता है कि सारे डिसीजन स्पीकर के हाथ में हमने सौंप दिए। जैसे कि आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया रहा है। किस चीज का ऑथेंटिकेशन? मैंने कल भी कहा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जनरल थिमैया किताब लिखना चाहते थे, जनरल करियप्पा किताब लिखना चाहते थे, जनरल कौल किताब लिखना चाहते थे, जनरल मानिक साव किताब लिखना चाहते थे। नहीं तो अभी उदाहरण है, जनरल वीके सिंह ने भी किताब लिखी। ये जितने किताब हैं, ये किताब जनरल थिमैया का, जनरल करियप्पा का, जनरल मानिक साव का, जनरल कौल का कांग्रेस ने नहीं लाने दिया। मधुलिमिये जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाइए, मधुलिमिये जी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, नाथ पई उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, पीलू मोदी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं। और सभी जगह, कई एक जगह नेहरू जी ने खुद, कई जगह इंदिरा जी ने खुद ये कहा। नेहरू जी ने तो करियप्पा के बारे में कहा कि ये पागल हो गया है, इंसेन हो गया है। और इस तरह की कोई किताब कभी जीवन में आई नहीं। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बातों को, उसने कहा है आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लीजिए। वो ये कह रहा है कि यदि कोई लॉ एग्जिस्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी का, फ्रेंड नेबरिंग कंट्रीज का, तो इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। इवन 105 में भी ये राइडर दिया गया है। आर्मी एक्ट 1954 ये कहता है कि कोई भी जनरल किताब नहीं लिख सकता है, या यदि वो चेयर पर है। दूसरा, 2021 का जो पेंशन नियम है, जो हमने ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके आधार पर भी कोई भी किताब लिखने के लिए आपको भारत सरकार से परमिशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि वीके सिंह साहब बहुत चीजें AK एंटनी के बारे में लिखना चाहते थे। वीके सिंह साहब मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चढ़ाई कर दिया था और प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मार्शल लॉ लागू होना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने, वो हमारे सांसद थे, वो हमारे मंत्री थे, तो भी भारत सरकार ने उन सारे पेपर को लिखने की इजाजत जनरल वीके सिंह को नहीं दी। तो जब नहीं दी तो आर्मी के ये तो एनआरकी पैदा करना चाहते हैं, और एनआरकी ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए। मतलब मैं आपको बताऊं कि पागलपना का कोई हद है, और उसका कोई नाम है एक व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी है।